सो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रोबोट ह्यूमन का पार्ट 2। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप सभी को मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि मुझे हो गया है कोल्ड, एंड जिसकी वजह से ना मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है बिकॉज मेरा गला काफ़ी मोटा मोटा फील हो रहा है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा गला जल्दी सही हो जाए। सो प्लीज़ आप इस वीडियो में मेरे वॉइस को अवॉइड करिए एंड एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। एंड गाइज आई एम रियली सॉरी 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 एंड सॉरी फॉर my bad voice. Like a Hellcat. पार्ट 2 की शुरुआत में हम रोबोट नामशिन को देखते हैं, जो कि रियल नामशिन को देखते हुए कह रहा होता है कि इसे मैंने 46 मिनट्स 43 सेकंड्स पहले देखा था। देन हमें वही फ्लावर शॉप वाला सीन दिखाया जाता है जहां दोनों नामशिन एक दूसरे के काफी पास खड़े हुए थे। तभी दुकान की ओनर रोबोट नामशिन से कहती है कि क्या तुम दोनों जुड़वा हो। जिसके बाद रोबो नामशिन पीछे देखता है एंड फाइनली वो यहाँ पे रियल नामशिन को देख लेता है एंड उसके पीछे उस आदमी को भी देख लेता है जो कि रियल नामशिन को फॉलो कर रहा होता है। तभी रोबो नामशिन को पता चलता है कि उस आदमी ने गन ली है। जिसके बाद वो ह्यूमन नामशिन को बचाने का डिसाइड करता है और दूर से उसे देखते हुए वो भी रियल नामशिन की तरह कपड़े पहन लेता है एंड देन ह्यूमन नामशिन को फॉलो करते हुए वो भी ग्रुप डांस को देखने आ जाता है। और जब वो आदमी रोबो नामशिन को रियल नामशिन समझकर उसे फॉलो कर रहा होता है, तभी रोबो नामशिन अपनी आंखों से ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से वो आदमी रोड क्रॉस नहीं कर पाता है। देन हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड थे। तभी एक ट्रक आकर रियल नामशिन का एक्सीडेंट कर देता है। नामशिन की मॉम जैसे ही अपने बेटे को देखती हैं तो वो उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं एंड भागते हुए उसके पास जाती हैं। और यहाँ पे रोबोट नामशिन को समझ में आ जाता है कि ये मेरे मॉम का असली बेटा है। वो अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर उन्हें हक करने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे डेविड आकर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं एंड देन रोबो नामशिन को वहाँ से ले जाते हैं। रोबो नामशिन डेविड को बताता है कि मैंने एक आदमी को देखा जो कि रियल नामशिन को फॉलो कर रहा था एंड उसके पास एक गन भी थी। जिसके बाद रोबो नामशिन अपनी आंखों से सामने रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें डेविड को उस इंसान के गले का टैटू दिख जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि काफी सैड होता है, सैड नहीं मतलब कि काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने दोनों नामशिन को साथ में देखा था। तभी वहाँ पे वही आदमी आता है एंड उस ट्रक ड्राइवर के कुछ भी बताने से पहले उसे वहीं पे मार डालता है एंड ये सभी बात जानकर सो जोंग गिल एंड उसका असिस्टेंट काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को लॉरा के घर में देखते हैं जहां वो उनका डोर नॉक करते हुए कह रहे होते हैं कि नामशिन तुम प्लीज गेट खोलो बिकॉज मुझे पता है कि तुम यहीं हो और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ अपनी मॉम को फाइंड करने आए हो। तभी रोबो नामशिन गेट ओपन करता है तो मिस्टर जिन उसे वहां से ले जाने लगते हैं बट रोबो नामशिन उन्हें देखकर कहता है कि आखिर आप हैं कौन। मिस्टर जिन नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैंने तुम्हें कैसे फाइंड किया है। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि बिल्कुल नहीं बिकॉज मैं नामशिन तो हूँ बट वो वाला नामशिन नहीं हूँ क्योंकि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे लॉरा रियल नामशिन को लेकर आ जाती हैं जिसे देखकर मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। लॉरा उन्हें देखते हुए कहती हैं कि आखिर तुम हो कौन। तभी डेविड उन्हें बताता है कि ये नामशिन का सेक्रेटरी एज वेल एज उसका इकलौता क्लोज फ्रेंड है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को घर के अंदर देखते हैं जहां लॉरा मिस्टर जिन को बताती है कि नामशिन अभी कोमा में है एंड ये कब जगेगा ये तो मुझे भी पता नहीं है एंड जिस ट्रक ड्राइवर ने इसका एक्सीडेंट किया था वो तो ऑलरेडी मर चुका है। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि कुछ तो चल रहा है जो कि हमें पता नहीं है। मिस्टर जिन लॉरा को बताते हैं कि अगर सो जोंग गिल को नामशिन के बारे में पता चला तो फिर वो नामशिन को जान से मारने की काफी कोशिश करेगा क्योंकि नामशिन अभी कोमा में है। उसका नाम सुनकर लॉरा कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि उसने पहले मेरे हस्बैंड को मार दिया एंड अब मेरे बेटे को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड रोबोट नामशिन से कहता है कि तुम अपनी मॉम को उस आदमी के बारे में मत बताना जो कि रियल नामशिन को फॉलो कर रहा था। तभी वहाँ पे लॉरा आती है एंड रोबो नामशिन से कहती है कि
तुम रियल नामशिन की जगह सोल जाकर उसका सारा काम संभालो। जिसे सुनकर डेविड कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। बट रोबो नामशिन अपनी मॉम से कहता है कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगी। जिसके बाद वो अपनी मॉम को सैड देखकर उन्हें हक कर लेता है। देन फाइनली नेक्स्ट सीन से हमारे रोबो नामशिन की रियल नामशिन बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहां रोबो नामशिन सभी वर्कर को झुके हुए देखकर वो भी झुक जाता है। जिसे देखकर मिस्टर जीन उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है बिकॉज रियल नामशिन ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो काफी अकड़ू है। आफ्टर दैट रोबो नामशिन जाकर ग्रैंडपा के पास बैठ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर जिन कहते हैं कि नामशिन हमेशा अपने ग्रैंडपा को अवॉइड करता है। गाइस, जिस तरह नामशिन अपने ग्रैंडपा को अवॉइड करता है उसी तरह आप आज मेरी बैड वॉइस को अवॉइड करिए। जिसके बाद हम उन दोनों को सोजोंगिल के पास देखते हैं, जहां रोबो नामशिन उन्हें अवॉइड करके वहां से जाने लगता है। जिसे देखकर मिस्टर जिन कहते हैं कि सोजोंगिल हमारा एनिमी है बट इसके साथ साथ वो तुम्हारे फियांसे का फादर भी है, इसलिए तुम्हें इसके सामने झुकना होगा। एंड एट लास्ट हम यूना को देखते हैं जो कि नामशिन के क्लोज आने की कोशिश करती है, और जब रोबो नामशिन भी उसके क्लोज जा रहा होता है तो मिस्टर जिन उसे रोकते हुए कहते हैं कि यूना तुम्हारी बहन की तरह है, दैट्स वाई नो टचिंग। जिसे सुनकर हमारा रोबो नामशिन वॉज लाइक ओके। जिसके बाद वो रोबो नामशिन की ड्रेसिंग सेंस को रियल नामशिन की तरह करते हैं, और फाइनली यहाँ पे हमारे रोबो नामशिन की रियल नामशिन बनने की ट्रेनिंग खत्म होती है, और इस ट्रेनिंग को हमारा नामशिन काफी अच्छे से कंप्लीट कर लेता है। एंड बिल्कुल रियल नामशिन की तरह स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ नामशिन के ग्रैंडपा को पता चलता है कि उन्हें डायमेंशिया है, यानी कि वो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं एंड पुरानी बातों को याद कर लेते हैं, और इसीलिए वो अपने मरे हुए बेटे यानी कि नामशिन के डैड को याद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम सोजोंगिल को देखते हैं जो कि प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहा होता है एंड काफी ज्यादा हैप्पी होता है। बट वहीं उनकी बेटी ये सब देखकर काफी ज्यादा सैड फील करती है बिकॉज उसे पता है कि उसके डैड नामशिन की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांगसो बूंग बॉडीगार्ड की जॉब फाइंड करने की कोशिश कर रही होती है बट कोई भी कंपनी उसे जॉब नहीं देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे अकेले बैठकर सोजू पीते हुए देखते हैं, जहां वो अपने चारों तरफ पी के ग्रुप का पोस्टर देखकर काफी गुस्सा करती है। तभी उसकी रिपोर्टर फ्रेंड भी चौराहे में बैठकर उसे कॉल करती है एंड फाइनली उसे यहाँ पे सब कुछ बता देती है कि वो कैमरा वाला आइडिया उसका नहीं बल्कि नामशिन का था। जिसे सुनकर कांगसो बूंग नामशिन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है एंड अपनी फ्रेंड से कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे दूर रहना। वहीं दूसरी तरफ हम सोजोंगिल को देखते हैं जो कि काफी हैप्पी होकर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, एंड ये प्रेजेंटेशन पीके मोटर्स की सेल्फ ड्राइविंग कार की थी, एंड इस कार को चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। एक तरह से हम इसे रोबोटिक कार कह सकते हैं। फाइनली उस कार की स्टेज में एंट्री होती है जिसे देखकर सभी काफी हैप्पी होते हैं। सोजोंगिल कार का गेट ओपन करते हुए कहता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ है, बट तभी पीछे वाली सीट से हमारे रोबो नामशिन की स्टेज में एंट्री होती है, जिसे देखकर सोजोंगिल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। नामशिन की बुआ मिस्टर जिन से कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी बट नामशिन अपनी एंट्री ऐसे ही चाहते थे। वहीं ग्रैंडपा नामशिन को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। वहीं रोबो नामशिन सभी लोगों को स्कैन करके उनकी इंफॉर्मेशन एंड उनके नाम को कंफर्म कर रहा होता है, जिसके बाद वो सोजोंगिल के लिए सभी से क्लैपिंग करवाता है एंड उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो मिस्टर जिन की ओर देखते हुए अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी कांगसो बूंग अपने साथ दो लोगों को और लेकर स्ट्राइक कर रही होती है एंड नामशिन को उससे सॉरी बोलने के लिए कहती है। देन अगेन हम शिन को देखते हैं जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी सोजोंगिल उससे कार एक्सीडेंट के बारे में काफी हार्ड क्वेश्चन करता है, जिसे सुनकर नामशिन की बुआ जी सोजोंगिल पे काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं। बट थोड़ा बहुत सोचने के बाद हमारा रोबोट नामशिन उस क्वेश्चन का भी काफी अच्छा आंसर देता है, जिसे सुनकर सभी काफी हैप्पी होते हैं एंड नामशिन के लिए क्लैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पे कांगसो बूंग काफी ज्यादा गुस्से में आती है एंड हमारे रोबोट नामशिन पे बरस पड़ती है।
ये सब बोलते बोलते कांगसो बूंग रोने लगती है, जिसे देखकर हमारा रोबो नामशिन उसके पास जाता है एंड उसे हक कर लेता है। एंड हमारे नामशिन को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पे खड़े सभी रिपोर्टर्स के साथ साथ बाकी सभी लोग भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। नामशिन कांगसो बूंग से कहता है कि अगर तुम रोगी तो फिर मैं तुम्हें हक करूंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगसो बूंग को बाहर देखते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है एंड उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है, जिसके कारण वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। एंड देन अपने आप से कहती है कि क्या नामशिन मेरे सामने एंजल बनने की कोशिश कर रहा था? क्या वो फिर से मुझे यूज करके अपनी इमेज दुनिया के सामने अच्छी करना चाहता है? तभी सामने कांगसो बूंग को उसकी रिपोर्टर फ्रेंड दिखती है, जो कि उसे हेलो करती है। बट हमारी कांगसो बूंग उसके साथ क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ सभी रिपोर्टर्स हमारे रोबो नामशिन से कांगसो बूंग के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आकर रोबो नामशिन की हेल्प करता है। द नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामशिन को दादाजी के पास देखते हैं, जहाँ वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट तभी उसे याद आता है कि मिस्टर जिन ने उससे कहा था कि रियल नामशिन अपने दादाजी से ज्यादा बातें नहीं करता है एंड उन्हें अवॉइड करता है। जिसके बाद हमारा नामशिन भी बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करने लगता है एंड देन वो अपनी बुआ जी से भी बिल्कुल वैसे ही बातें करता है जैसे मिस्टर जिन ने उससे करने को कहा था। तभी सो जोंगिल नामशिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि वेलकम बैक, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। एंड सो जोंगिल की ये बात सुनते ही हमारा नामशिन आंख मारता है, यानी कि ब्लिंक करता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ नामशिन की मॉम उसे बता रही होती है कि तुम्हारे हाथ में एक सेंसर है जो कि इंसान के हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को चेक करके तुम्हें बता देगी कि आखिर सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या फिर सच। एंड जब भी सामने वाला पर्सन झूठ बोलेगा तब तुम ब्लिंक करोगे, यानी कि आंख मारोगे। जिसके बाद रियल नामशिन सो जोंगिल से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में एक सेंसर है। जिसे सुनकर वहाँ पे सभी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। बट थोड़ी ही देर में काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं एंड कहते हैं कि क्या जोक था। वहीं मिस्टर जिन रोबो नामशिन से कहते हैं कि ये ज्यादा हो गया, तो अब बेचारा हमारा रोबो नामशिन क्या ही करता। द नेक्स्ट सीन में हम सो जोंगिल को उसके घर में देखते हैं, जहां वो नामशिन के वापस आ जाने के बाद अपने असिस्टेंट पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन नामशिन से कहते हैं कि तुम मुस्कुराना बंद करो, क्योंकि कांगसो बूंग को हक करना एंड सेंसर के बारे में बातें करना ये काफी डेंजरस था। तो जिस पर हमारा रोबो नामशिन कहता है कि मेरा रूल नंबर 1 ये है कि जब भी कोई रोए तो जाकर उसे हक करो। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि अभी तुम्हारी मॉम ही तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है, सो प्लीज तुम अपनी मॉम के लिए किसी को भी ये पता नहीं चलने देना कि तुम एक रोबोट हो। जिसके बाद वो नामशिन को आज के लिए थैंक यू बोलते हैं। उन्हें देखकर रोबो नामशिन कहता है कि मतलब आपको भी पता है कि आखिर हंसते कैसे हैं। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी यूना वहाँ पे आ जाती है एंड रोबो नामशिन से बात करने की कोशिश करती है। बट हमारा नामशिन रियल नामशिन की एक्टिंग करते हुए उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। गाइस, ये मेरी वॉइस जैसी भी है ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं ये मेरे साथ कैसे हो गया, बिकॉज मैंने आइसक्रीम तो खाई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांगसो बूंग अपनी फ्रेंड को उसे फॉलो करने से मना करती है। जिसके बाद उसकी रिपोर्टर फ्रेंड उसे वहाँ से पूरा का पूरा कवर करके नामशिन के रिसेप्शन पार्टी में ले जाती है, जहाँ सभी काफी मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं नामशिन के पास यूना आती है एंड उसका ग्लास लेकर उसकी वाइन ड्रिंक करने लगती है। बट नामशिन मिस्टर जिन को देखते हुए उसे भाव नहीं देता है। उसे ऐसा देखकर यूना उससे कहती है कि तुम कभी भी चेंज नहीं हो सकते हो। तो जिस पर नामशिन यूना से कहता है कि तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो। तभी सामने नामशिन कुछ लोगों को देखता है जो कि फायरवर्क करने जा रहे होते हैं। जिसके बाद रोबो नामशिन उन्हें रोकने जाता है क्योंकि ये काफी डेंजरस हो सकता है। बट यूना उन्हें रोकते हुए कहती है कि तुम यहीं रहो, उनसे मैं बात करके आती हूँ। बट तभी वहाँ पे कांगसो बूंग आकर उन्हें ऐसा करने से रोकती है। तभी वहाँ पे यूना भी आ जाती है एंड कांगसो बूंग के पोस्टर को देख लेती है, जिसमें उसने नामशिन को उससे सॉरी बोलने के लिए लिखा हुआ था। आफ्टर दैट उन दोनों के बीच में नामशिन को लेकर काफी लंबी बहस होती है। तभी वहाँ पे नामशिन मिस्टर जिन के साथ आ जाता है एंड कांगसो बूंग की रिपोर्टर फ्रेंड को देखकर कहता है कि हु आर यू, मतलब कि आखिर आप है कौन। ये सब देखकर कांगसो बूंग कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये नामशिन तुम्हें भी पहचानने से मना कर देगा। जिसके बाद मिस्टर जिन उस रिपोर्टर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
आफ्टर दैट हमारा रोबो नामशिन उन दोनों को देखते हुए वहाँ से चला जाता है एंड एट लास्ट वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से चली जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन उस रिपोर्टर एंड नामशिन को साथ में देखते हैं, जहाँ फाइनली वो रिपोर्टर नामशिन एंड अपने प्लान के बारे में उन दोनों को सब कुछ बता देती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ वो दोनों वहाँ पे भी फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी वॉशरूम की लाइट चली जाती है एंड बाहर सभी आग आग कहकर चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से भागते हुए बाहर जाती हैं एंड सभी लोगों की वहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। मिस्टर जिन एंड नामशिन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो दोनों भी भागकर वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके बाद रोबो नामशिन उस पब के अंदर जाने की कोशिश करता है, बट मिस्टर जिन उसे ऐसा करने से रोकते हैं एंड कहते हैं कि ये काफी डेंजरस हो सकता है, बट नामशिन उसे धक्का देकर वहाँ से अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये सारी बात लॉरा को पता चलती है तो वो मिस्टर जिन से कहती है कि अब नामशिन क्राइसिस मोड में आ गया है और इस मोड में आने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है और इस समय वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने का ही काम करेगा। देन अगेन हम रोबो नामशिन को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को बचा रहा होता है एंड उन्हें रेस्क्यू करके वहाँ से बाहर लाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कांगसो बूंग को देखते हैं, जो कि एक रॉड के नीचे दबी होती है। तभी उसके ऊपर बिल्डिंग के शेप का एक बड़ा सा रॉड गिरने ही वाला होता है कि तभी रोबो नामशिन आकर उसे बचा लेता है एंड हमारे रोबो नामशिन को इतनी भारी रॉड्स को उठाते हुए देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। सभी रॉड्स को हटाने के बाद हमारा रोबो नामशिन कांगसो बूंग को अपनी गोद पे उठा लेता है। तभी कांगसो बूंग उससे पूछती है कि क्या ये आवाज तुम्हारे दिल से आ रही है, मतलब कि क्या ये तुम्हारी हार्ट बीट है। तो जिस पर हमारा रोबो नामशिन कहता है कि मेरे पास तो दिल ही नहीं है। जिसके बाद हमें चारों ओर घुमाते हुए हमारे रोबो नामशिन के पीठ को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ी बहुत खराब हो चुकी थी एंड उसके अंदर के पार्ट्स दिखाई देने लगे थे। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्थी। बाय बाय। एंड गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट नो कि मेरा गला कैसे ख़राब हो गया, बट आई होप कि आप लोग मुझे आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इट्स ओके एंड इसी के साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं कल वीडियो पोस्ट करूँ या फिर नहीं, क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब है। एंड जाने से पहले आई एम रियली सॉरी गाइस, सॉरी मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड नाउ फाइनली बाय बाय।